सीरियल आरती। अंजलि अवस्थी में अब अंजलि अवस्थी उस गुनहगार को पकड़कर कोर्ट के सामने लेकर आ गई है जिसके ऊपर पूरा गेम प्लान टिका हुआ था। इसी वजह से रानी मौजूमदार खुद को बेहद पावरफुल समझने लगी थी। अब वही गुनहगार खुद चलकर कोर्ट में पेश होने वाला है, क्योंकि अंजलि अवस्थी के सामने अगर कोई गुनहगार आता है तो वह उसे छोड़ती नहीं है। मैं यह भी जानता हूं कि मेकर्स ने इस शो में इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए अंजलि अवस्थी को दोबारा कोर्ट में उतारा है। वहां वह खड़ी होकर एक नया डायलॉग भी बोलती है। पहले अंजलि अवस्थी की बात कोर्ट में चलती थी और हाथ कोर्ट के बाहर। अब हाथ भी कोर्ट के अंदर चलने वाला है, जैसा कि पिछले 2-3 दिनों से प्रमोशन में दिखाया जा रहा था। मैं आपको यहाँ एक नई बात बता दूं। हालांकि मुझे लगता है कि इस सीरियल में काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग की जा रही है, खासकर जिस तरह से काली महारानी और रानी मौजूमदार हर एक चीज़ को एक्सप्रेस करती हैं, वह बिल्कुल अलग और ओवर द टॉप लगता है। लेकिन हाँ, ये बात दर्शकों को काफ़ी पसंद भी आ रही है और इसी वजह से मेकर्स ने इस सीरियल के लिए यही स्टाइल अपनाया है। अब सवाल ये है कि क्या अंजलि अवस्थी के कोर्ट में लौटने से शो की टीआरपी दोबारा बढ़ेगी? क्या कहानी में नया मोड़ आएगा? और क्या अभय सिंह राजपूत जिंदा लौटने के बाद अंजलि का साथ दे पाएगा? मैं आपको बता दूं कि आरती को बचाने के लिए जब अंजलि पहला कदम उठाती है तो सबसे पहले आरती ही उसे मना कर देती है और कहती है कि उसे अंजलि की मदद नहीं चाहिए। वहीं राघव सिंह राजपूत भी कोर्ट में अपनी पोती के लिए खड़े होना चाहते थे, लेकिन सिर्फ एक कॉल ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। राघव सिंह राजपूत को रानी मौजूमदार का फोन आता है और वह धमकी देती है कि अगर उन्होंने काला कोट पहना और कोर्ट में अपनी पोती के लिए खड़े हुए तो उनके बेटे की जान नहीं बचेगी। जो बंदूक अभी तक अभय सिंह राजपूत से दूर थी, वह अब और भी करीब पहुंचने वाली है। इस धमकी से राघव सिंह राजपूत डर जाते हैं, लेकिन अंजलि अवस्थी को डराना इतना आसान नहीं है। जब मीडिया के सामने आरती गुस्से में आ जाती है तो वेद उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन अंजलि वहां आकर अपनी बेटी को यह समझाना चाहती है कि वह उसके साथ है और उसने कोई गुनाह नहीं किया है। मिली निर्दोष है, यह बात वह अच्छी तरह जानती है। हालांकि अंजलि को भड़काने में साधिका सिंह राजपूत पहले ही अपनी भूमिका निभा चुकी है। इसी वजह से आरती अपनी मां से नफरत और ज्यादा बढ़ा लेती है और अंजलि से किसी भी तरह की मदद लेने से साफ मना कर देती है। इसके बावजूद अंजलि हार मानने वालों में से नहीं है और यह बात राजवंशी अच्छे से जानता था। इसीलिए उसने सबसे पहले रानी मौजूमदार को फोन करके बताया कि चाहे आरती ने अंजलि अवस्थी को मना कर दिया हो, फिर भी अंजलि यह केस जरूर लड़ेगी। अब देखना यह होगा कि जब कोर्ट में अंजलि रानी मौजूमदार के सबसे पावरफुल इंसान दामोदर मौजूमदार को प्रोड्यूस करेगी तो क्या होगा। अंजलि उसके खिलाफ सबूत कैसे लेकर आएगी और क्या कहानी में कुछ बड़ा और नया होने वाला है? आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।